इन क्वेश्चन नंबर 1.3 हमें दिया हुआ है कि एक कार मूव करना स्टार्ट करती है फर्स्ट विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। द इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0, ठीक है। देन यूनिफॉर्मली एंड देन फाइनली डी एक्सेलरेट्स एट सेम रेट w कम्स टू स्टॉप, ठीक। हमसे पूछा गया है द टोटल टाइम ऑफ मोशन इज इक्वल टू 25 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, कितने टाइम के लिए जो कार है वो यूनिफॉर्म मूव करती है। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमें ये करना है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें बना लेना है, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब देखो इनिशियली द बॉडी स्टार्टेड टू एक्सेलरेट, यानी कि वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। देन इट मूव्ड यूनिफॉर्मली, कुछ टाइम के लिए ये यूनिफॉर्मली मूव किया, यानी कि वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। एंड देन डी एक्सेलरेट एट द सेम रेट, जो डी एक्सेलरेशन का रेट है वो भी सेम है, यानी कि इस कर्व का जो स्लोप होगा somewhat like this is how velocity time graph will be going, यानी कि ये जितने टाइम के लिए एक्सेलरेट किया उतने ही टाइम के लिए ये डी एक्सेलरेट भी करेगा। वी कैन फाइंड यूजिंग v इक्वल टू u प्लस at, इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, ग्राफ में भी दिख ही रहा है क्योंकि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पहले वाले के बराबर है, ठीक है। हमसे पूछा गया है टोटल टाइम दे रखा है, दिस टोटल टाइम इज़ 25 सेकेंड्स एंड एवरेज वेलोसिटी दे रखी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैन वी से डिस्प्लेसमेंट इज़ v एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। सो एवरेज वेलोसिटी हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, इसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, यानी कि 72 इंटू 5/18 ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया इट इज़ इक्वल टू 500 मीटर्स। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, इस कर्व के अंदर का एरिया होता है ना। यानी कि इसका एरिया हमें पता चल गया है, ठीक है। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, पहले तो ये एक ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। 1 ये बीच वाला 2 इधर वाला 3, अच्छा 1 + 3 एक रेक्टेंगल बन जाएगा क्या, है ना। 1 ये हाफ ट्रायंगल है, ये भी हाफ ट्रायंगल है, दोनों मिलके एक रेक्टेंगल बन जाएंगे। या फिर ट्रायंगल से ही हम निकाल लेते हैं 2 टाइम्स हाफ, बेस कितना है इसका t के बराबर है, और हाइट कितना है, हाइट यानी कि वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है u प्लस at होता है, u 0 है, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है ये है हमारी 5 इंटू टाइम इज़ t, यानी कि v की वैल्यू आ गई 5t। सो ये बेसिकली आ जाएगा हमारे पास 5t², ऑलराइट। और जो सेकेंड एरिया है ये क्या होगा, दिस लेंथ ये कितना है 25 माइनस 2t इंटू दिस हाइट विच इज़ इक्वल टू v इंटू t, ठीक है। अब दोनों को बेसिकली ऐड कर देंगे, यानी कि 5t² प्लस 25 माइनस 2t इंटू vt, vt नहीं यहाँ पे 5t
सो दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू 500। अब बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल गया है ना। 125 माइनस 5t² इज इक्वल टू 500। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, t की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5 सेकेंड्स। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू हमें मिलेगी 5 सेकेंड, यानी कि जो पार्टिकल था 5 सेकेंड के लिए वो एक्सेलरेट किया, फिर 5 सेकेंड के लिए वो डी एक्सेलरेट किया, और जो बचा हुआ बीच का 15 सेकेंड है वो यूनिफॉर्मली मूव किया। ठीक है, थैंक यू।